जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों को बाबा साहब के विचारों से ज्यादा पता लग सके, बाबा साहब के विचारों से लोग अवगत हो सके। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज बाबा साहब और हमारे महापुरुषों से की लिटरेचर से रिलेटेड, उनके आइडियाज और उनके थॉट्स से रिलेटेड वीडियोस को आप रेगुलरली देख सकें। तो हम शुरू करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 8। तो दोस्तों, यह है चैप्टर नंबर 8। इसका मैं बेसिक अगर आपको बताऊं तो यह है कि बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंडिया की जो अब ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, जो यहाँ की मतलब आदिवासी जनता है, जो कि मतलब शायद काफी लाखों सालों से, नॉट हजारों सालों से, शायद बहुत ही ज्यादा पुरानी समय से, जैसे अंडमान ट्राइब है, अंडमान में ऐसी ट्राइब से पुरानी जो कि शायद काफी हजारों सालों से इंडिया में है, मतलब बहुत ही पुरानी ट्राइब्स हैं। और भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि बहुत ही पुरानी है और इंडिया में रह रही हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। कोई भी हिंदू उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तो क्या कारण है कि कोई भी हिंदू उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है? क्या कारण है कि किसी भी हिंदू ने उनको शिक्षित करने की जरूरत नहीं समझी? उस चीज के बारे में बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि जो इंडिया में हैं, जो अबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, वो करीब 13 मिलियंस के आसपास है। 13 मिलियन का मतलब हो गया 1 मिलियन 10 लाख, यानी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। और उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है उनमें उनको किस तरह के राइट्स देने हैं, उसके बारे में बाबा साहब इसमें बताने जा रहे हैं कि द फैक्ट स्टिल रिमेन्स दैट दीज अबोरिजिन्स हैव रिमेन्ड इन देयर प्रिमिटिव। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो फैक्चुअल बात है वो यह है कि जो ये अबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, ये अभी भी अपनी उसी प्रिमिटिव अनसिविलाइज्ड स्टेट में है। मतलब कहने का मतलब है अभी भी आज भी वो उसी पुरानी हजारों साल पुरानी अवस्था के अंदर है। और उनका वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, उनमें शिक्षा का अभाव है। और कोई भी अगर कोई, और इंडिया जहां पर मतलब हम ऐसी सभ्यता के बारे में बात करते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड है, वहां पर अगर इस तरह के अनसिविलाइज्ड लोग रह रहे हो तो वो एक तरह से शर्म की बात है। तो नॉट ओनली आर दे नॉट सिविलाइज्ड बट सम ऑफ देम परसीव, मतलब वो जो लोग हैं क्रिमिनल, वो जो ट्राइब्स हैं, उनमें ऐसे नहीं कि वो सिविलाइज, बल्कि उनमें से तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि क्रिमिनल ट्राइब्स भी हैं। और वो उन ट्राइब्स में से बहुत सारी ट्राइब्स मतलब अपने जीवन जीने के लिए, अपना बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई क्राइम करती हैं। और वो क्राइम करना मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स बन गई हैं वो अपने मतलब लिविंग के लिए भी उनको कोई क्राइम करना पड़ता है। और वो एक तरह से उनका मतलब बोले तो उनका एक काम बन गया है वो क्राइम करना भी। 13 मिलियंस पीपल लिविंग इन द मिड्स ऑफ, और एक तरह से जो ये क्राइम करना है ना, वो इस तरह से रह रहे हैं कि वो क्राइम करना भी मतलब उनका एक तरह से हेरिडिटरी एक तरह से धंधा बन गया है। और वो उसी चीज को कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू को इस बात से शर्म नहीं आती। बट द हिंदूज हैव नेवर फेल्ट अशेम्ड ऑफ इट। इस बात से शर्म नहीं आती कि उनके बीच में ऐसे लोग, ऐसे ट्राइब्स रह रही हैं जो मतलब एक तरह से क्राइम करके, है ना, वही उनका क्राइम ही उनका प्रोफेशन बन गया है। वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है। तो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं कि इनको सिविलाइज किया जाए, इनको एजुकेट किया जाए, है ना। वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके बीच में ऐसे लोग रह रहे हैं। व्हाट इज कि उनके बीच में ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अनसिविलाइज्ड हैं और उन्हें मतलब सिविलाइज करने की जरूरत है। तो बाबा साहब बोलते हैं व्हाई हैज नो अटेम्प्ट बीन, बाबा साहब बोलते हैं कि अभी तक किसी ने भी हिंदू ने मतलब ये अटेम्प्ट क्यों नहीं किया कि जो वो अबोरिजिनल ट्राइब्स है उनको शिक्षित किया जाए। तो हिंदू, बाबा साहब बोलते हैं कि जो हिंदू है उनको लगता है कि वो जो इस चीज का क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो आंसर ये देंगे कि जो वो ट्राइब्स हैं वो खुद की मूर्खता के कारण से ही अनसिविलाइज्ड है, खुद की मूर्खता के कारण से ही वो सिविलाइज नहीं हो पाई, ऐसा वो बोलेंगे। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि वो कभी भी हिंदू इस बात को एडमिट नहीं करेंगे कि जो अबोरिजिनल्स है वो इस कारण से अनसिविलाइज्ड नहीं है, असभ्य इस कारण से नहीं है कि क्योंकि वो खुद की मूर्खता के कारण से असभ्य है, बल्कि वो इस कारण से असभ्य हैं कि क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से सिविलाइज करने की, किसी प्रकार से शिक्षित करने की, किसी प्रकार की कोई मेडिकल सुविधा देने की हिंदुओं ने कभी भी कोशिश की ही नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि क्या कोई हिंदू क्रिश्चियन मिशनरी के, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी है वो जंगलों में जाकर, जो कि अबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, बिल्कुल प्राचीन समय की ट्राइब्स हैं,
प्राचीन समय की जनजातियां है, उनको जाकर वो जिस तरह से शिक्षित करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, उनको मतलब फूड देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, क्या हिंदू कभी ऐसा कर सकते हैं? तो बाबा साहब बोलते हैं कि हिंदू कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। आई सबमिट नॉट, कभी भी हिंदू ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनको अब हिंदुओं को अबोरिजिनल जो ट्राइब्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, है ना, उनको अपना भाई मानना पड़ेगा, है ना, कल्टीवेट फेलो फीलिंग, और हर तरह से उनको अपना मानना पड़ेगा, और मतलब कहा जाए तो एक तरह से उनसे प्रेम करना पड़ेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल है। और क्योंकि हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकते, और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो उनके जो इंटरेस्ट है वो खुद की जाति तक ही है, जाति उनकी सब कुछ है ना, उनकी सारी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ खुद की जाति के प्रति है, और लोगों से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। और क्योंकि और लोगों से उनका कोई लेना देना है ही नहीं, है ना, और लोगों के प्रति उनकी कोई भाईचारा की भाव, खुद की जाति के लोगों के प्रति ही भाईचारे की भावना होती है, और दूसरे लोगों से उनका कोई भाईचारा होता ही नहीं है। इस कारण से वो कभी भी अब ओरिजिनल ट्राइब्स को अपना भाई नहीं मानेंगे, है ना, उनके लिए कभी कुछ काम नहीं करेंगे, अपना भाई उनको मानेंगे ही नहीं। और जब उनको अपना भाई मानेंगे नहीं तो उनके दुख दर्द में ऑब्वियसली वो शामिल ही नहीं होंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं ही कैन नॉट कंसेंट टू लॉज इट बाय एस्टैब्लिशिंग कांटेक्ट विद। बाबा साहब कहते हैं कि वो कभी भी अबोरिजिनल ट्राइब्स से कांटेक्ट किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, क्योंकि जो अबोरिजिन्स है वो कहीं ना कहीं वैदिक दिनों के अनार्य हैं, जिनसे वो काफी नफरत किया करते थे। नॉट दैट हिंदू कुड बी नॉट बी टॉट, ऐसा नहीं है, बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू को हम सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब जो इंसानियत को बचाने के लिए जो एक हिंदू की भी एक जिम्मेदारी बनती है, जैसे जब क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ आदिवासी इलाकों में जाकर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, उनको इतनी एजुकेशन दे सकते हैं आदिवासियों को, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, हिंदू क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी जो ड्यूटी है वो उनकी ड्यूटी सिर्फ, वो इतना हिंदू अपनी ड्यूटी सिर्फ खुद की जाति तक ही मानते हैं, उनकी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, टू प्रिजर्व हिज ड्यूटी टू प्रिजर्व हिज कास्ट। हिंदुओं की सिर्फ यही ड्यूटी है कि खुद की जाति को कैसे बचाना है, इसके अलावा और कोई उनकी ड्यूटी है ही नहीं। और जो कास्ट है, इसी कारण से जो जाति है वही सबसे मेन रीजन है कि हिंदुओं ने कभी भी अबोरिजिनल ट्राइब्स के बारे में नहीं सोचा, और कभी भी नहीं सोचा कि उनको मतलब शिक्षित किया जाए या उनको सिविलाइज किया जाए। द हिंदूज हैज नॉट रियलाइज्ड, क्योंकि यार ऑब्वियस है कि अगर आप किसी को अपना भाई मानोगे, उसको अगर कोई दर्द होगा तो ही आपको दर्द होगा, लेकिन जब तक आप उसको भाई मानोगे ही नहीं, आप उसको अपना मानोगे ही नहीं, तो उसको कुछ भी हो रहा हो आपको क्या फर्क पड़ता है? अब उसको आप भाई तब मानोगे जब ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आए। लेकिन जाति के कारण से, इस कास्ट सिस्टम के कारण से, इस जाति प्रथा के कारण से एक जाति का हिंदू दूसरी जाति के हिंदू को अपना भाई मानता ही नहीं है। इसलिए दूसरी जाति के हिंदू के साथ में अगर कुछ हो रहा है तो उसका दर्द एक दूसरी जाति के हिंदू को होता ही नहीं है। इसलिए अगर एक जाति के हिंदू के साथ में कुछ हुआ तो दूसरी जाति के हिंदू को कोई लेना देना नहीं है, और उनको इस बात की कोई भी शर्म, विदाउट ब्लशिंग और विदाउट फीलिंग एनी सेंस ऑफ रिमोर्स और रिपेंटेंस, मतलब इस बात की कोई शर्म नहीं है ना, और इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि भाई दूसरे जाति के हिंदू के साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ, बस खुद की जाति के हिंदू के साथ नहीं होना चाहिए। अगर खुद की जाति के हिंदू के साथ में होता है तो फिर उनको सारी फीलिंग, सारी भावना और सारी जो उनकी इमोशंस है तब जागेंगे जब खुद की जाति के लोगों के साथ में कुछ होता है। तो आगे बाबा साहब बोलते हैं कि द हिंदूज हैज नॉट रियलाइज्ड दैट दिस, आगे मतलब बाबा साहब ये बोलने चाह रहे हैं कि हिंदुओं को पता नहीं है कि जो अबोरिजिन्स है, अगर उनको वो शिक्षित नहीं करेंगे और दूसरे नॉन हिंदू आकर, मान लो ईसाई या मुस्लिम आकर वो उनको शिक्षित करते हैं, तो जब ये जनजातियां हैं वो शिक्षित हो जाएंगी, है ना, और ऑब्वियसली अगर क्रिश्चियन मिशनरीज जाके आदिवासियों के बीच में जाकर वहां पर काम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज देते हैं, एजुकेट करते हैं, सिविलाइज करते हैं, मेडिकल एड देते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि उनसे वो प्रेम करते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज आदिवासियों से जाकर वहां से उनसे प्रेम करते हैं, उनको अपना भाई मानते हैं, तो ऑब्वियसली यार वो तो ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे ना, वो तो क्रिश्चियन ही बनेंगे ना, वो हिंदू क्यों बनेंगे हिंदू, जब हिंदुओं से उनको कोई भाईचारा ही नहीं मिल रहा, कोई हिंदू उनके प्रति कोई भावनात्मक संबंध ही नहीं रखते, और जब अगर ईसाई उनसे भावनात्मक संबंध रखते हैं तो क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे ना। तो बाबा साहब यही कहना चाह रहे हैं कि अगर फिर जो वो आदिवासी हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाते हैं ईसाई धर्म के अंदर या दूसरी फेथ में मुस्लिम बन जाते हैं, अगर मुस्लिम बन जाएं या ईसाई बन जाएं, तो फिर वो हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है,
इस बारे में मतलब हिंदू अभी सोच नहीं रहे हैं। और अगर जब ऐसा होता है, जब फिर वो आदिवासी ट्राइब्स अगर क्रिश्चियन बनते हैं और मुस्लिम बनते हैं और हिंदुओं के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, तब उन्हें पता लगेगा कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऐसे बाबा साहब एंड में जाकर बोलते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने यही बताया है कि जो हमारे देश के अंदर जो जंगलों में और अब ओरिजिनल ट्राइब्स जो कि हजारों साल से रह रही है यहाँ पर, हिंदुओं ने क्यों उनको अपनाया नहीं, हिंदुओं ने क्यों उनको एजुकेट नहीं किया, क्यों उनको शिक्षित नहीं किया, क्यों उनको सिविलाइज नहीं किया, उसका रीजन सिर्फ बाबा साहब ने बताया है कि जाति की वजह से उन्होंने जो अबोरिजिनल ट्राइब्स है उनको शिक्षित नहीं किया, जाति की वजह से अबोरिजिनल ट्राइब्स को उन्होंने सिविलाइज नहीं किया, क्योंकि जो हिंदुओं का जो भाईचारा है वो उनकी खुद की जाति तक ही सीमित रहता है, और क्योंकि खुद की जाति तक ही सीमित रहता है, इस कारण से उन्होंने अब ओरिजिनल ट्राइब्स के प्रति उनके प्रति उनकी कोई भावना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस कारण से जो अबोरिजिनल ट्राइब्स वो हमेशा अनसिविलाइज ही रह गई। साथ में उन्होंने कहा बाबा साहब ने कि अगर क्रिश्चियन मिशनरीज या मुस्लिम्स अगर जंगलों में जाकर उन अबोरिजिनल ट्राइब्स को अपना भाई मानते हैं, उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं, तो कल को जब वो अगर क्रिश्चियंस बन जाएंगे, अबोरिजिनल ट्राइब्स या मुस्लिम बन जाएंगे, तो फिर वो हिंदुओं के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, जिसको ये हिंदू अभी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा बाबा साहब इस चैप्टर के अंदर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो चीज़ इस चैप्टर में बताई गई वो आपको समझ में आ गई होगी। तो अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो बाबा साहब के थॉट्स और आइडियाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के वीडियोस को, बाबा साहब से रिलेटेड लिटरेचर और हमारे और महापुरुषों से रिलेटेड लिटरेचर को आप रेगुलर देख सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।